अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एएफएनएस के वर्बल एमसीक्यूज़, जिसका पार्ट नंबर 4 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये निहायत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। 70% पेपर जो है वो मेरी वीडियो से आता है। अगर आप इन वीडियोज़ को याद कर लेते हैं, ज़हनशीन कर लेते हैं, तो आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर होगा, जो आपको फ़ाइनल सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिसका ज़्यादा मेरिट बनेगा वो इस तरह बनेगा कि आप जितना इनिशियल में स्कोर करेंगी, आप जितना उसके बाद टेस्ट में स्कोर करेंगी, इंटरव्यू में स्कोर करेंगी, उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन की। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस तरह क्या करना है, सब बताऊंगी। कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी। तो लीप ईयर जो है वो कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, टू ब्रैकेट 2+2 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 8। पर कैसे आएगा? अगर आपने बेडमास रूल याद रखा हो तो बेडमास रूल में क्या है? ब्रैकेट, फिर उसके बाद है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह है। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट के अंदर है 2+2, ये हो गया 4। अब 4 के बाद आपके पास मल्टीप्लाई हो गया कि 2 × 4, तो आपके पास आंसर आ गया 8। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपने ये बताना है कि इनमें से रेस्ट में मतलब ये जो लिखे हुए हैं नेक्स्ट, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो सबसे पहले आप देख लें कि CEEG, ACGI और IJ। अब इनमें से कैसे आप फाइंड करेंगे? सी के बाद क्या हो गया? डी स्किप हो गया तो ई आ गया। ई के बाद क्या हुआ? एच स्किप, सॉरी एफ स्किप हो गया तो जी आ गया। ए के बाद बी स्किप हो गया तो सी आ गया। जी के बाद एच स्किप हो गया तो आई आ गया। आई के बाद कुछ भी स्किप नहीं हुआ, जे आ गया। तो हमारे पास हमें पता चल जाता है कि जिसमें कुछ भी स्किप नहीं हुआ वो डिफरेंट है, तो आई जे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, तो 12th डे जो क्या है वो क्या होगा? तो वो होगा थर्सडे। पर जान लेते हैं कैसे। तो सेकेंड डे में अगर हम 7 डेज़ ऐड करें, 7 डेज़ क्यों ऐड करें? क्योंकि एक वीक के अंदर हमारे पास 7 डेज़ होते हैं। तो 9th डे जो है वो होगा मंडे। अब 9 के अंदर हम 3 ऐड करते हैं तो 12th डे जो है वो क्या होगा? थर्सडे। अब मंडे से आगे हम 3 काउंट कर लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो थर्सडे जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ए, सी, ई और ई के बाद क्या आएगा? अब देखें, ए के बाद बी स्किप हुआ, सी आ गया, सी के बाद डी स्किप हुआ, ई आ गया, ई के बाद एफ स्किप होगा तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? जी। तो जी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स। अब 500 स्टूडेंट्स में से 340 प्रेजेंट हैं, तो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है एब्सेंट की। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 340 बॉयज़ हैं, तो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है बॉयज़ की, या फिर 340 बॉयज़ हैं तो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है गर्ल्स की। अब यहाँ पे आपके पास है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट। ठीक है, मतलब कि जो एब्सेंट हैं उनकी परसेंटेज। अब इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एब्सेंट स्टूडेंट्स फाइंड करने होंगे, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले 500 में से माइनस कर देंगे 340, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। अब 180 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि 500 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 के साथ, क्योंकि ये फार्मूला है। अब फार्मूले लगाने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 32%। अब इसी तरह अगर आप हमसे पूछा होता कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते? 340 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करते, तो हमारे पास आंसर आता 68। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, अ मैन वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, एक बंदा है जो कि नॉर्थ की तरफ जाता है और लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, फिर जो है वो राइट की तरफ टर्न करता है, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन आपने बतानी है। ठीक है, अब आप कंसिडर करें कि नाक जो है वो आपका साउथ है और आगे की तरफ चाइना की तरफ आपका जो है वो नॉर्थ है। अब एक बंदा है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न होने के बाद अब वो अपने राइट हैंड साइड की तरफ टर्न होता है। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन भी नॉर्थ ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू। एयरप्लेन फ्लाइज जो है वो किसकी वजह से करता है? ड्यू टू लिफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट विल कम
नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ई वी, ई डब्ल्यू, ई एक्स, ई वाई। अब ई को अगर हम साइड पे रख दें क्योंकि हमें पता है कि ई ज़रूर आ रहा है, तो वी डब्ल्यू एक्स वाई, नेक्स्ट क्या आएगा जी। तो ई जी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज संडे, तो 23rd डे क्या होगा, वो भी संडे होगा। ये मैं आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपको ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम इसको भी अगेन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये भी मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में इसी तरह का एमसीक्यूज बताया है। इफ़ 5 men write 5 pages in 5 minutes, देन 1 man write 1 page in 5 minutes। ठीक है, अगर 5 बंदे हैं आपके घर के मेंबर और सबको एक एक पेपर आपने थमा दिया है, तो वो 5 मिनट बाद आपको वो 5 बंदे जो हैं वो 5 पेपर लिखे हुए दे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि एक बंदे ने एक पेपर कितने मिनट में लिखा, तो वो भी उसने 5 मिनट में ही लिखा, क्योंकि 5 मिनट बाद सब ने अपना अपना पेपर दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन दैट ऑफ द कार। अब ट्रेन की स्पीड जो है वो डबल है कार से, और कार जो है वो 30 km/h की स्पीड से चल रही है। मतलब अगर कार 30 km/h की स्पीड से चल रही है, तो ट्रेन की स्पीड होगी 60 km/h। तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। अब जो है 1 आवर मतलब 60 मिनट से उन्होंने टाइम को लेस कर दिया है, 30 मिनट्स कर दिए हैं, तो हम भी स्पीड को 60 से लेस कर देंगे 30। तो 30 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगी 30 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, टाइगर, वॉल्फ, लैम या लेपर्ड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लैम, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो खूंखार जानवर हैं, जबकि लैम जो है वो भेड़ का बच्चा, इसलिए हम इसको जो है वो कंसिडर करेंगे क्योंकि ये आउट ऑफ द लिस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्पेसशिप, शिप, एयरक्राफ्ट या साइकिल। तो बाकी सबके पास जो है वो टायर्स नहीं होते सिवाय साइकिल के, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, साइकिल। नेक्स्ट है। आफ्टर अरेंजिंग RAPIS इज़ द नेम ऑफ सिटी, ओशन, स्टेट और कंट्री। तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन सिटी, क्योंकि ये पेरिस बन रहा है, PARIS। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज मंडे देन द 12th डे विल बी। तो वो क्या होगा, थर्सडे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है। इफ़ अहमद वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए अहमद नॉर्थ की तरफ जा रहा है, आपको मैंने कहा कि नॉर्थ को अपनी आप कह लें कि ये साउथ है, साउथ से आप जो हैं वो डायरेक्ट आगे की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, चाइना की तरफ। ईस्ट पे हमारे इंडिया है और वेस्ट पे अफगानिस्तान है। ठीक है, अब साउथ से नॉर्थ की तरफ आगे जा रहा है। ठीक है, और वो टर्न करता है लेफ़्ट की तरफ, आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके क्या है, वेस्ट अफगानिस्तान है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका वेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपने बताना है DGHK, AC या LO। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है AC। D के बाद EF दो स्किप हुए, G आ गया। H के बाद IJ स्किप हुए, K आ गया। A के बाद B स्किप हुआ, C आ गया। L के बाद MN दो स्किप हुए, O आ गया। बाकी सब में दो दो स्किप हो रहे हैं, जबकि AC में एक स्किप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि AC हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है। डॉग इज़ टू बिच एज हॉर्स इज़ टू डॉग। जो है वो बिच मतलब डॉग की जो फीमेल है उसे बिच कहते हैं, तो हॉर्स की फीमेल को हम कहते हैं मेयर। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी ताकि आप मैक्सिमम स्कोर करें और आपके चांसेस ज़्यादा हों AFNS में सिलेक्शन के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे थम्स अप करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो उनको भी कोई फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।